गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस वन में। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी हमारी जो है किराता अर्जुनियम पे है दोस्तों, और जो है श्लोक संख्या जो 8 से स्टार्ट होगा और 15 तक जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह प्रथम सर्ग से हमारी प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, जो हमारे सिलेबस यूपी टीएसटी एलटी के सिलेबस में लगा उसके अकॉर्डिंग। तो श्लोक संख्या को ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो आप लोग प्रश्नोत्तरी करिएगा। ठीक है, आज और जो है प्रश्नों की संख्या टोटल आज की हमारी 40 है। तो प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा। आपका 40 में से 40 सही हुआ या कुछ गलत जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अब हम चलेंगे आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या 40 है, ध्यान रखिएगा। श्लोक संख्या 8 से और 15 तक जाएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न है जो आपके सामने है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है वरम विरोधो अपि समम, खाली स्थान है, रिक्त स्थान पूर्यत। वरम विरोधो अपि समम, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन 4 है महात्मा भी भरा जाएगा क्या, महान भरा जाएगा क्या, संगमा भरा जाएगा क्या, या अनार्य भरा जाएगा? तो क्या भरा जाएगा इस खाली स्थान पे? तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों पहले प्रश्न का पहला आंसर। क्या है? पहले प्रश्न का पहला आंसर है वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या है? महात्मा भी है। ठीक है, महात्मा भी है पूरी हमारी पंक्ति। तो हम चलेंगे यहाँ पे वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। आंसर पहला सही है पहले प्रश्न का। तो यह पहला हो गया। और यहाँ से एक जो है प्रश्न बनेगा वरम विरोधो अपि समम महात्मी, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह सुक्ति यदि सुक्ति से पूछ लिया कहाँ से ली गई है, तो किराता अर्जुनियम से ली गई है। ठीक है, किस कवि की रचना है? भारवी की पंक्ति, भारवी द्वारा कहा गया है दोस्तों। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछेगा यह कथन किसका है, यह किसके द्वारा बोला गया है, कहा गया है? तो वनेचर के द्वारा बोला गया है दोस्तों। तो आप सारे प्रश्नों का आंसर ध्यान रखिएगा। वरम विरोधो समम महात्मा भी भरा जाएगा। यह जो है सुक्ति जो है किराता अर्जुनियम से ली गई है। और यह उक्ति यानी यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो वनेचर के द्वारा कहा गया है। तो आंसर पहले का पहला सही है दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। इस पंक्ति में जो महात्मा भी शब्द आया है में तृतीया विभक्ति का जो बहुवचन लगा है कैसे लगा है? तृतीया विभक्ति में महात्मा भी तृतीया का बहुवचन लगा, क्या लगा दोस्तों? तृतीया का बहुवचन लगा है महात्मा भी में। तो यह बहुवचन जो तृतीया का लगा है, बहुवचन जो महात्मा भी तृतीया विभक्ति लगा है, वह कौन किस शब्द से लगा है? तो ऑप्शन 4 है सम के योग से लगा है क्या, वरम के योग से लगा है क्या, विरोधों के आने पर लगा है क्या, या अनार्य के आने पर लगा है? तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों महात्मा भी जो तृतीया विभक्ति लगा है वह आंसर हमारा जाएगा समम के योग में जो है महात्मा में तृतीया विभक्ति लगी है। तो एक सूत्र है समम समम साकम सार्धम के योग में जो है तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ समम जो है, यहाँ पे समम के युग में महात्मा भी में तृतीया विभक्ति लगा है। ठीक है, तृतीया विभक्ति है लेकिन किसके कारण लगा है? समम के आने पर लगा है दोस्तों, इसलिए आंसर हमारा दूसरे प्रश्न का पहला सही है। आगे हम चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा है गुण संपदा पद में कौन सा विभक्ति है? तो गुण संपदा जो पद है उसमें विभक्ति कौन सा है दोस्तों? प्रथमा का एक वचन है क्या, चतुर्थी का बहुवचन है क्या, तृतीया का बहुवचन है क्या, या षष्ठी का बहुवचन है? तो संपदा पद में कौन सी विभक्ति लगी है? तो आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे प्रश्न का आंसर जाएगा तीसरे की तरफ, यानी कि तीसरा से तृतीया का एक वचन लगा है। गुण संपदा पद में जो है तृतीया का एक वचन है। प्रश्न संख्या 3 का सी आंसर करेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गुण संपदा जो है तृतीया का एक वचन है। तो आंसर जाएगा सी की तरफ तीसरे नंबर प्रश्न का दोस्तों। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 कहता है तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश कश पंक्ति उक्ता। यह पंक्ति किसके द्वारा बोली गई है, कही गई है? तो सुयोधना के द्वारा बोला गया है क्या, अर्जुन के द्वारा क्या, युधिष्ठिर के, या वनेचर के? तो यहाँ पे पूछा है कि जो यह पंक्ति है तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश, अपने फैला रहा है गुण संपदा यश को। तो कश पंक्ति उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो आंसर आ जाएगा उक्ति, तो सुयोधन उक्ति।
ठीक है, आंसर में आ जाएगा सुयोधन। तो आंसर ए सही है चौथे नंबर प्रश्न का दोस्तों, चौथे का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न कहता है वरम विरोधो अपि समम महात्म भी इति कस कथनम अस्ति। यह कथन किसका, वहां पे उक्ति पूछा था, उक्ति किसकी है, कौन उक्ता, कौन बोला है, तो सुयोधन बोला है। यहाँ पे पूछा कि कथम, कथन किसका, किसके द्वारा कहा गया है, तो युधिष्ठिर के द्वारा कहा गया है क्या, वनेचर है क्या, कृष्ण है क्या, या द्रौपदी है। तो आंसर जाएगा 5वें नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, वनेचर करेक्ट है। ठीक है, 5वें का वनेचर सही है दोस्तों, यानी दूसरा आंसर सही है 5वें नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 को लेंगे। प्रश्न संख्या 6 है दुर्योधन शुभम शुभ्रम यश केन तनोति। दुर्योधन अपने शुभ यश को फैला रहा है, तो कौन से शुभ यश को फैला रहा है दोस्तों, गुड़, गुड़ को, यश, यश को, गुड़ संपदा को, या समुन्नयन को। तो दुर्योधन शुभ्रम यश केन तनोति, तो गुड़ संपदा संप्रदा तनोति। कौन क्या तनोति दोस्तों, गुड़ संप्रदा तनोति। तो आंसर जाएगा 6 नंबर प्रश्न का जो है सी आंसर करेक्ट है दोस्तों, 6वें का सी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों अनार्य संगमात वरम किम। अनार्यों की संगति से श्रेष्ठकर क्या है, किम। तो महात्मा भी का है क्या, महान का है क्या, संगमा का है क्या, या अनार्य का है। तो अनार संगमात वरम किम श्रेष्ठम किम, तो आंसर आ जाएगा महात्मा भी। क्या हो जाएगा, महात्मा भी। अनार्यों की संगति से श्रेष्ठ क्या है, महात्माओं की संगति। तो आंसर ए की तरफ है 7 नंबर प्रश्न का, ए आंसर करेक्ट है। 7 का ए सही कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, इसको देखिए। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों शुभ्रम पद में प्रत्यय पूछा है। जो शुभ्रम पद है उसमें प्रत्यय क्या है दोस्तों, शुभ प्रत्यय है क्या, रक प्रत्यय है क्या, सम है क्या, या रुत है। तो शुभ्रम में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर हमारा क्या सही है ये आप बताइए। आंसर को लेंगे। आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा रक प्रत्यय का प्रयोग किया है। कौन सा, शुभ्रम पद में प्रत्यय बताइए पूछा है, तो क्या है, रक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा 8वें का दूसरा यानी बी आंसर करेक्ट है। क्या सही है, बी सही है दोस्तों, तो दूसरे का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है समुन्नयन पद में उपसर्ग धातु एवं प्रत्यय पूछा है। तो समुन्नयन पद है उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय बताइए। तो जो है ऑप्शन है सम पद नि लेप है क्या, सम उद नि तुमुन है क्या, सम उद नि सत्री है क्या, या सम उद क्यत है। तो कौन सा प्रयोग यहाँ पे किया गया समुन्नयन पद में। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा दोस्तों जो है सम उपसर्ग पूर्वक उद धातु, उद और नि जो है सम उपसर्ग उद धातु और नि और सत्री प्रत्यय लगकर हमारा बना है समुन्नयन। क्या बना है, समुन्नयन बना है। आंसर हमारा जो है यहाँ पे सी सही है। क्या सही है, तीसरा सही है 9वें प्रश्न का, सम उद नि और सत्री प्रत्यय से बना है समुन्नयन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 9 का सी सही है दोस्तों, तीसरा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कहता है विरोधना पद में धातु पूछा है। विरोधना पद है उसमें धातु कौन सी लगी है दोस्तों, रोध धातु है क्या, गम है क्या, रोध है क्या, या रोधित है। कौन सी धातु का प्रयोग किया गया विरोधिना में। तो इस प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, इसमें रुद्ध धातु का प्रयोग किया गया। कौन सा धातु, विरोधीन शब्द में जो है रुद्ध धातु का प्रयोग किया गया है। आंसर 10 नंबर प्रश्न का आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, 10 का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कहता है कृतारी कृत सड जो है कृतारी षड वर्ग जैन मानवीयम, यहाँ षड वर्ग से क्या तात्पर्य है। तो कृतारी जो है कृतारी षड वर्ग जैन जो यहाँ पे पूछा है कि जो जैन जो यहाँ पे षड वर्ग आया है षड वर्ग से क्या तात्पर्य है। तो क्या है दोस्तों, षड वर्ग से क्या तात्पर्य है, काम क्रोध है क्या, लोभ मोह है क्या, मद मस्तर है क्या, या उपयुक्त सभी है। तो कृतारी षड वर्ग जैन मानवी
यम यहाँ जो षड वर्ग आया है इससे जो है उपयुक्त सभी का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? उपयुक्त सभी का बोध हो रहा है। षड वर्ग कौन सा है? काम, काम लोभ जो है क्रोध, लोभ मोह मद और मत्सर, यह छहों का बोध होता है। तो आंसर हमारा 11 नंबर प्रश्न का आंसर डी सही है। ठीक है, 11 का डी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है मानवीयम अगम्य रूपाम पद्मी प्रविशुना कह। तो यहाँ पे जो मानवीयम जो अगम रूपा पद्मी जो है प्रविशुना कह कौन है दोस्तों? दुर्योधन है क्या, युधिष्ठिर है क्या, वनेचर है क्या, या द्रौपदी है? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर है कि मानवी जो मनु की जो पदवी है अगम रूपा जो बहुत कठिन रास्ता, उस रास्ते को पदवी प्रविशुना, उस रास्ते के मार्ग पर कौन चला है? तो आंसर हमारा हो जाएगा जो है यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर दुर्योधन है। दुर्योधन जो है मनु के बताए हुए रास्ते को पदवी पदवी प्रवित सुना कह। तो आंसर हो जाएगा दुर्योधन है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 है, प्रश्न 13 कहता है अष्टतंद्रिणा शब्द का क्या अर्थ है? तो अष्टतंद्रिणा शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन है आलस है क्या, आलस रहित है क्या, कठोर है क्या, या सरल है? तो अष्टतंद्रिणा जिसने अष्ट मतलब आलस को, तंद्रा मतलब इंद्रियों के आलस को त्याग दिया है। तो इंद्रिय आलस को किसने त्यागा है दोस्तों? दुर्योधन ने। तो यहाँ पे अष्टतंद्रिणा शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हमारा जाएगा आलस्य रहित, जिसका आलस्य चला गया है, जिसने आलस को त्याग दिया। तो अष्टतंद्रिणा शब्द का अर्थ है आलस्य रहित। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर बी यहाँ पे सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है विभज्य नक्तन दिवम जो है स्तत इंद्रिया वितयन्ते नयन पौरुषम कह अस्ति। तो यहाँ पे जो है कह अस्ति कौन है दोस्तों? जिसने विभज कर दिया, बांट दिया, नक्तम दिनम रात और दिन को, इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, जिसने रात और दिन को बांट दिया है, और वितन्ते नयन पौरुषम कह, और उसने जो है अपने फैला रहा है नीति के मार्ग से अपने पौरुष को। कह कौन? तो आंसर जाएगा कहाँ पे दोस्तों? दुर्योधन है क्या, युधिष्ठिर है क्या, अर्जुन है क्या, या फिर वनेचर है? तो कौन जो है अपने जो है इंद्रियों को वश में कर लिया है, रात दिन को बांट दिया है, और नीति के मार्ग से अपने पौरुष को बढ़ा रहा है दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा 14 का ए सही है, दुर्योधन। कौन है? दुर्योधन। तो आंसर ए सही है 14 नंबर प्रश्न का दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 15 है वितन्यते तेन खाली स्थान पौरुषम रिक्त स्थान पूर्यत। खाली स्थान को भरो। तो वितन्यते वितन्यते तेन खाली स्थान की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों? नयन भरा जाएगा क्या, नयन भरा जाएगा क्या, विभज भरा जाएगा क्या, या फिर दिनम? तो यहाँ पे कौन सा क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे नयन। क्या भरा जाएगा? नयन। ठीक है, पूरी लाइन है वितन्यते तेन नयन पौरुषम। फैला रहा है, तेन मतलब वह दुर्योधन, तेन पर से दुर्योधन का बोध हुआ। किसका हुआ दोस्तों? दुर्योधन का बोध हुआ। तो दुर्योधन, वह दुर्योधन फैला रहा है नीति, नयन मतलब नीति के मार्ग से पौरुषम, पौरुष को। ठीक है, तो आंसर जाएगा हमारा बी की तरफ। 15 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है दोस्तों। 15 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है यहाँ पे वितन्यते पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। यहाँ पे उपसर्ग धातु और प्रत्यय क्या लगा हुआ वितन्यते पद में? तो बी तन यक है क्या, बी तनय यथ है क्या, बी रय यक है क्या, या बी सम यक है क्या? तो यहाँ पे वितन्यते में बी उपसर्ग लगा हुआ, तन धातु, यक प्रत्यय लगा हुआ है। आंसर हमारा पहला सही है 16 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न का पहला यहाँ पे सही कर लीजिए दोस्तों। बी तन और यक प्रत्यय लगकर बना हमारा वितन्यते। ठीक है, यह जो है यदि हम पूछे इसमें कौन सी विभक्ति है दोस्तों, कौन सा लकार लगा हुआ है वितन्यते में? तो लकार की यदि हम बात करते हैं तो यह लट लकार है। क्या है इसमें? लट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन लगा हुआ। क्या लगा? प्रथम पुरुष का एक वचन जो है बनता है वितन्यते, आत्मनेय पद में बनता है। किसमें बनता है? प्रथम पुरुष के एक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है वितन्यते। ठीक है, यह शब्द बना आत्मनेय पद का है, और बी और तन और यक प्रत्यय लगा बना है वितन्यते। आंसर ए सही है 16 नंबर प्रश्न का। 16 का ये सही है दोस्तों। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17। कृताधिपत्याम इव साधु बंधुताम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है?
तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? उत्प्रेक्षा है क्या, रश्नो उपमा है क्या, उपमा है क्या, या अतिशयोक्ति है? तो कृताधिपत्यम पत्यम इव साधु बंधुताम, इस पंक्ति में अलंकार पूछा है दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा हमारा बी की तरफ। क्या जाएगा? रश्नो उपमा अलंकार है। ठीक है, तो आंसर बी सही है 17 नंबर प्रश्न का दोस्तों। 17 का जो है बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कहता है स दर्शन स संततम दर्शयते गतस्मयः, इस पंक्ति में जो श आया है, जो गतस्मय आया है, इस पद से किसका बोध हो रहा है? तो दो शब्द आया है यहाँ पे, संततम दर्शयते गतस्मय, तो श और गतस्मय पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, यही पूछा है। तो ऑप्शन युधिष्ठिर है क्या, वनेचर है क्या, दुर्योधन है क्या, या फिर द्रौपदी है? तो स मतलब वह मतलब कौन दोस्तों? वह मतलब स मतलब वह मतलब कौन होता है? दुर्योधन है। ठीक है, तो वह दुर्योधन, वह क्या है? दुर्योधन। संततम मतलब लगातार, दर्शते मतलब दिखा रहा है, गतस्मय वह लगातार काम में लगा हुआ है, ऐसा वह क्या कर रहा है? लगातार दिखा रहा है। तो यह गतस्मय भी दुर्योधन हुआ और स भी दुर्योधन हुआ। तो आंसर में आ जाएगा सी की तरफ, दुर्योधन सही है। ठीक है, स संततम दर्शते और गतस्मय, दोनों में स से भी दुर्योधन का बोध हुआ और गतस्मय से भी दुर्योधन का बोध हुआ। तो आंसर यहाँ पे सी सही है, दुर्योधन। 18 नंबर प्रश्न का आंसर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 कहता है गतस्मय पद में कौन सा समास है? समास पूछा है दोस्तों। तो कर्मधारय समास है क्या, अव्ययीभाव समास है क्या, द्वंद्व समास है क्या, या फिर बहुब्रीहि समास है? तो यहाँ पे दोस्तों गतस्मय पद में कौन सा समास पूछा है? तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा 19 नंबर प्रश्न का आंसर जाएगा डी की तरफ। क्या जाएगा? डी की तरफ। गतस्मय पद में जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर डी करेक्ट है। 19 का डी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 20। 20 कहता है न बाधते त्रिगण परस्परम किम, किसको जो है परस्पर त्रिगण जो है परस्पर आपस में बाधित नहीं पहुंचाते? तो युधिष्ठिर को क्या, अर्जुन को क्या, वनेचर को क्या, या फिर दुर्योधन को? तो न बाधते, बाधित नहीं करते। त्रिगण मतलब त्रिगण जो, त्रिगण क्या है दोस्तों? धर्म अर्थ और काम, यह त्रिगण है, परस्पर जो है बाधित नहीं पहुंचाते। किसको? तो आंसर में आ जाएगा दुर्योधन है। किसको? दुर्योधन को जो है यह तीनों बाधित नहीं करते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर डी यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 21। तो 20 का डी सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे 21 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम, इस श्लोकांश में जो त्रिगण शब्द का क्या अर्थ है? तो यह पंक्ति है न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम, त्रिगण शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो धर्म है क्या, अर्थ है क्या, काम है क्या, या उपयुक्त सभी है? तो त्रिगण शब्द का अर्थ यहाँ पे होता है दोस्तों धर्म अर्थ और काम। आंसर डी सही है 21 नंबर प्रश्न का। 21 का डी सही कर लीजिए दोस्तों। और इसमें एक प्रश्न और ले लेते हैं। न बाधते अस त्रिगण, तो यहाँ पे जो अस है, अस पद से किसका बोध हो रहा है? तो अस पद से यहाँ पे दुर्योधन का बोध हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यह पंक्ति उठाकर पूछ देगा कि अस पद से किसका बोध हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा दुर्योधन। न बाधते, वह बाधित नहीं पहुँचाते। अस मतलब दुर्योधन को, त्रिगण, वह त्रिगण जो है परस्पर आपस में बाधित नहीं पहुँचाते दुर्योधन। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा उपयुक्त सभी। त्रिगण पद से किसका बोध हो रहा है? धर्म अर्थ और काम का। अस पद से दुर्योधन का बोध हुआ। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो है डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 22 को लेंगे। प्रश्न संख्या 22 है पुरुषार्थ चतुष्टय में किराता अर्जुनियम की जो त्रिगण पद में परिगणित नहीं है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ होते हैं। इसमें पूछा किराता अर्जुनियम की जो त्रिगण पद में जो है कौन सा परिगणित नहीं है, किसकी जो है किसका नाम नहीं आया है? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा दोस्तों? यहाँ पे त्रिगण के अंतर्गत धर्म भी है, अर्थ भी है और काम भी है। किसकी परिगणना नहीं की गई है? तो आंसर में आ जाएगा डी की तरफ, मोक्ष की परिगणना जो है किराता अर्जुनियम के अंतर्गत त्रिगण में नहीं किया गया है। तो आंसर 22 का डी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न चल लेंगे प्रश्न संख्या 23। 23 है
प्रश्न संख्या 23 है, न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम। इस पद में अस पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो अभी हमने इसको बताया है। तो अस पद से किसका बोध हुआ? तो अस पद से जो है दुर्योधन का हुआ क्या, युधिष्ठिर का, अर्जुन का या फिर वनेचर का? तो आंसर जाएगा 23 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। अस पद से दुर्योधन का बोध हुआ। ठीक है, 23 का ए आंसर सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24 को लेंगे। प्रश्न संख्या 24 कहता है, गुणा अनुरा जो है गुणा अनुरादे सख्यम सख्यम इवान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखते हैं, गुणा अनुरागादि, गुणा अनुरागा अनुराग अनुराग इव सक्षम इवान। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है, कौन सा है? तो संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, रसनोपमा अलंकार है क्या, उपमा है क्या, या फिर अतिशयोक्ति है? तो गुणों को जाने बिना, वह बिना जो है सखीमयु जो है गुणों को जानकर ही क्या करता है, वह जो है उनका सम्मान करता है। तो यहाँ पे जो है पूछा है, मानो गुणों को जाने बिना सम्मान नहीं करता है। तो यहाँ पे इस पंक्ति में अलंकार पूछा है, कौन सा है? तो अलंकार यहाँ पे संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आंसर 24वां प्रश्न का आंसर ए सही है। ठीक है, 24 का ये करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, अनुराग पद में उपसर्ग धातु और प्रत्यय पूछा है। तो अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग धातु और प्रत्यय है दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अनुरंज घई है, अनुराग घई है, अनुरंज क्यथ है, अनुरक्त रज केतवतु है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो 25 का आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 का ए आंसर करेक्ट है। क्या सही है? ए सही है। अनु उपसर्ग रज धातु और घई प्रत्यय से मिलकर बना है अनुराग। ठीक है, तो आंसर ए सही है 25 नंबर प्रश्न का दोस्तों, ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, हम चलेंगे 26 की तरफ। प्रश्न संख्या, बिरही पद में कौन सा प्रत्यय है? तो बिरही पद में प्रत्यय पूछा, कौन सा है दोस्तों? लेप है क्या, यथ है क्या, अनियर है क्या, या फिर सानच है? तो बिरही पद में प्रत्यय पूछा है दोस्तों। तो आंसर लेंगे हम 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा हमारा कहाँ दोस्तों? पहले की तरफ लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर एक करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 को लेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, गुणा अनुरोध बिना न सत्क्रियाम। इस पंक्ति में गुणा अनुरुधेन में तृतीय विभक्ति किस कारण से लगा है? ठीक है, तो गुणा अनुरोधेन बिना, तो गुणा अनुरोधेन बिना न सत्क्रियाम। इस पंक्ति में गुणा अनुरोधेन में तृतीय विभक्ति किस कार्य से लगा है दोस्तों? बिना के योग से लगा है क्या, जो है सत्क्रिया के योग से लगा है क्या? तो यहाँ पे जो है विशेष के योग में लगा है क्या, या शाम के योग में लगा है? तो 27वां प्रश्न का आंसर, प्रश्न पूछा है कि जो गुणा अनुरोध में जो तृतीय विभक्ति लगा वो किसके आने पर लगा है दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा बिना के योग में आने पर लगा। बिना के योग से जो है गुणा अनुरोध में तृतीय विभक्ति लगी। एक सूत्र है, सूत्र हमारा कौन सा है दोस्तों? तो गुणा अनुरोध में एक सूत्र हमारा कहता है कि पृथक बिना नाना। पृथक बिना नाना एक सूत्र है, यह कहता है कि द्वितीय पृथक बिना नाना के आने पर पृथक के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी लगता है, बिना के आने पर भी द्वितीय तृतीय पंचमी लगता है, और नाना के आने पर भी द्वितीय तृतीय विभक्ति लगता है। तो यहाँ बिना के आने पर गुणा अनुरोध में तृतीय विभक्ति लग गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा ए सही है 27 नंबर प्रश्न का। 27 का ए सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कहता है। तो 28 है, न बुहरी दानव बिरही सत्क्रियाम। इस पंक्ति में बिरही पद का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है दोस्तों? पकड़कर रखना अर्थ है क्या, छोड़कर रखना अर्थ है क्या, मारकर या फिर हटाकर? तो बिरही पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पे बिरही पद का अर्थ है छोड़कर। क्या है? छोड़कर। तो आंसर हमारा यहाँ पे सही जाएगा 28 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। क्या है? 28 का बी सही है दोस्तों। न भूरी दाना बिरही सत्क्रिया में बिरही पद का अर्थ है छोड़कर। ठीक है, तो बी सही है 28वें प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 को लेंगे। प्रश्न 29 है, वांछन पद में कौन सा प्रत्यय है? तो वांछन पद में प्रत्यय पूछा, कौन सा दोस्तों? सत्रीय है, प्रत्यय है क्या, यथ है क्या, सानच है क्या, या फिर अनियर है? कौन सा प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग किया गया है जो है वांछन पद में? तो
29 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया वांछन पद में। तो आंसर ए सही है 29 नंबर प्रश्न का दोस्तों। 29 का ए सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 30 को लेंगे। प्रश्न संख्या 30 कहता है मनुना मन्युना शब्द का क्या अर्थ है। तो मन्युना शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। क्रोध है क्या, प्रेम है क्या, दया है क्या, या फिर घृणा है। तो मन्नुना शब्द का अर्थ यहाँ पे आंसर जाएगा हमारा क्रोध है। क्या है, मन्नुना शब्द का अर्थ यहाँ पे क्रोध है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है यह लाइन। तो इसको शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 यहाँ पे कहता है दोस्तों, निहंती पद में विभक्ति एवं वचन है। तो निहंती जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। ठीक है, तो यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है क्या, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है क्या, तृतीय विभक्ति का एक वचन है क्या, या चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। तो क्या सही है दोस्तों, यहाँ निहंती पद में विभक्ति एवं वचन पूछा है। तो निहंती जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। क्या है, निहंती शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है। आंसर हमारा 31 का पहला आंसर सही है। क्या है, 31 का यहाँ पे पहला सही है दोस्तों। प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है निहंती पद में, ये सही है। 31 नंबर प्रश्न का प्रश्न संख्या 32 की तरफ चलेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, निहंती निहंती दंडेन स धर्म विप्लव। इस पंक्ति में क्रिया और कर्म शब्द कौन सा है। पूरी लाइन है, पंक्ति है, इसमें पूछा है कि इस पंक्ति में कौन सा क्रिया शब्द है और कौन सा कर्म शब्द है। तो निहंती दंडेन स धर्म विप्लव, इस पंक्ति में एक शब्द क्रिया है और एक शब्द कर्म है। कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। निहंती है क्या, स है क्या, दंडेन है क्या, या धर्म है। तो इसमें जो है क्या सही होगा दोस्तों, यहाँ पे जो सही हो जाएगा, यहाँ पे निहंती जो है क्रिया शब्द है। क्या है, निहंती क्रिया है और श कर्म है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है जाएगा ए और बी दोनों की तरफ। यहाँ पे ए और बी दोनों यहाँ पे सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ए और बी आंसर डी को सही करने देंगे। ठीक है, तो 32वां प्रश्न में यही पूछा था, निहंती दंडेन स धर्म विप्लव में क्रियापद और कर्म पद कौन सा है। तो क्रिया जो है निहंती है और कर्म जो है स है। ठीक है, तो ए बी दोनों सही कर लेते हैं 32 नंबर प्रश्न का दोस्तों। चलिए 32 का ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों, दंडेन स धर्म विप्लव कह। दंड के माध्यम से कौन अपने धर्म के विप्लव को रोकता है। तो सह मतलब कह मतलब कौन, वनेचर है क्या, युधिष्ठिर है क्या, दुर्योधन है क्या, या फिर अर्जुन है। तो दंडेन सह धर्म विप्लव कह, आंसर होगा दुर्योधन। कौन है, दुर्योधन। दंडेन दंड के माध्यम से जो है अपने धर्म के विप्लव को, जो धर्म की जगह जहाँ अधर्म हो रहा है उसके विप्लव को कौन रोकता है, दुर्योधन रोकता है। किससे रोकता है, दंडा से रोकता है। तो आंसर आ जाएगा सी की तरफ। 33वां प्रश्न का आंसर सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 34 को लेंगे। प्रश्न संख्या 34 है, वसनी वसुनी वांछन वसी न मनुना। इस पंक्ति में वसी शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है दोस्तों, वसी शब्द का प्रयोग। वसनी वांछन वसी न मनुना, यह वसी जो शब्द है इस पंक्ति में वसी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है दोस्तों, वनेचर के लिए आया है क्या, युधिष्ठिर के लिए है क्या, दुर्योधन के लिए है क्या, या फिर अर्जुन के लिए है। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। वशी शब्द का अर्थ जो है दुर्योधन के लिए आया है। ठीक है, वसनी वांछन वसी न मनुना, जो है जिसने वशी मतलब वश में कर लिया है, मनुना मतलब क्रोध को। तो दुर्योधन वशी शब्द से दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो आंसर 34 नंबर प्रश्न का आंसर सी यहाँ पे सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 को लेंगे। प्रश्न संख्या 35 है, निहंती दंडेन स धर्म विप्लव गुरुपदिष्टेन किम। जो है निहंती दंड के माध्यम से धर्म को विप्लव को रोकता है गुरु के उपदेश से। किम कौन, जो किसको, तो रिपऊ को, सुते को, पुत्री को, या ये भी दोनों को। तो दुर्योधन जो है स मतलब वह दुर्योधन दंड के माध्यम से धर्म के विप्लव को रोकता है, किसके कहने पर, गुरु के उपदेश के। गुरु यदि उपदिष्ट करते हैं तो उनके कहने पे जो है दंड के माध्यम से धर्म के विप्लव को रोकता है। किसको रोकता है, शत्रु को भी रोकता और सुते को भी रोकता है। यानी यदि पुत्र अपराध कर रहा है तो उसको भी दंड देता है, और शत्रु अपराध कर रहे हैं तो उसको भी देता है। तो रिपऊ को भी देता है और सुते को भी देता है। तो आंसर यहाँ पे जो है आंसर जाएगा 35वां प्रश्न का आंसर डी यहाँ पे सही है। क्या सही है, यहाँ पे डी सही हो जाता है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न का। तो डी सही कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है, कह
कृतज्ञतां वदन्ति संपदा। कौन जो है उसकी कृतज्ञता को संपत्ति, जो है किसकी कृतज्ञता को वह संपत्ति बोलती है। कह कृतज्ञतां वदन्ति संपदा, संपत्ति जो है बोलती है, संपत्तियां बोलती है कृतज्ञता को। तो कह किसके कृतज्ञता को बोलती है दोस्तों? वनेचर के, युधिष्ठिर के, दुर्योधन के या फिर अर्जुन के। तो संपत्तियां बोलती हैं कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता को। कह किसके? दुर्योधना, दुर्योधन की कृतज्ञता को बोलती हैं। कौन बोलती हैं? संपत्तियां। वह कितना किसको दे रहा है, यह जो संपत्तियां बोलती हैं कि दुर्योधन कितना कृतज्ञ है। आंसर जाएगा सी की तरफ, 36 नंबर प्रश्न का। 36 का सी सही कर लीजिए। प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलेंगे। 37 है असंकिता कारम उपैति संकित अश्य का बोधा बोधम अस्ति। यह किसके, इससे किसका बोध हो रहा है? असंकिता कार उपैति, असंकित होते हुए भी, संकितई संकित नहीं है ऐसा, अश्य का बोधम अस्ति। यह कौन, यह किसका बोध करा रहा है दोस्तों? दुर्योधन का, युधिष्ठिर का, वनेचर का या फिर अर्जुन का। तो यह जो बोध करा रहा है यह दुर्योधन का बोध कर रहा है। वनेचर कहता है हे महाराज, यह जो दुर्योधन है वह असंकित है, आपसे घबराया हुआ, लेकिन दिखा क्या रहा है? संकित। वह संकित नहीं है, असंकित। वह असंकित सा दिखा रहा है लेकिन है कैसा? वह संकित है। वो आपसे घबराया हुआ है ऐसा है, लेकिन कैसा दिखा रहा है? कि वह असंकित है, आपसे उसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दिखा रहा है। तो अश का बोधम अस्ति, या किसका बोध हो रहा है? तो दुर्योधना बोध हो रहा है। तो आंसर 37 का ए यहाँ पे सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 को लेंगे। प्रश्न संख्या 38 है परेतरान पद में कौन सी विभक्ति है? तो परेतरान पद में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? प्रथम विभक्ति का एक वचन है क्या? प्रथम विभक्ति का बहुवचन है क्या? तृतीय विभक्ति का एक वचन है क्या? या द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। परेतरान में जो है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। तो आंसर 38 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। जो है आगे प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों, विधाय रक्षान परित परेतरान। इस पंक्ति में रक्षान और परेतरान में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से लगा हुआ है? मतलब किसके कारण लगा हुआ है? जो है रक्षान में भी द्वितीय लगा हुआ और परेतरान में भी। तो द्वितीय विभक्ति किस कारण से लगा हुआ है दोस्तों? तो परिता के योग में लगा हुआ है क्या? विधाय के योग में लगा हुआ है क्या? कि संगीता के योग में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो है यहाँ पे लाइन है कि विधाय रक्षान परित परेतरान। तो यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति दो जगह लगा हुआ, परेतरान में भी और रक्षान में भी। किसके आने पर? ये परिता के आने पे। एक सूत्र है जो है अभिधा समया निक्षा हाँ प्रति योगे अपि द्वितीय। अभिधा परिता समया निक्ता निक्षा अभिधा परितः समया निक्षा हाँ प्रति योगे अपि द्वितीय। तो यह जो द्वितीय का विधान करता है अभिता के योग में, परिता के योग में, समया के योग में, निक्षा के योग में और हाँ के योग में और प्रति के योग में जो है द्वितीय विभक्ति लगती है। तो रक्षान में भी द्वितीय परिता के योग में लगा है और परेतरान में भी द्वितीय परिता के योग में लगा है। तो आंसर आ जाएगा 39 का आंसर ए यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। 39 का ये सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है जो है फलंत्युपायाम। इस पंक्ति में संधि पूछा है। फलंती उपायाह, इस पद में संधि कौन सी है दोस्तों? दीर्घ संधि है क्या? यड़ संधि है क्या? गुण संधि है क्या? या फिर अयादि संधि है? तो इस संधि में कौन संधि है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा फलंती। क्या हो जाएगा? जो है जो है जो है फलंती फलंती होना चाहिए दोस्तों। फलंती उपाया प्लस उपाया क्या हो जाएगा? उपाया। तो यहाँ पे संधि हुई, यहाँ पे यड़ संधि हुआ। ठीक है, यह जो है ई को यह हुआ है तो फलंती उपाय बनेगा, संधि विच्छेद बनेगा। आंसर जाएगा हमारा 40वां प्रश्न का बी सही, यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। तो यह जो है दोस्तों आज का 40 प्रश्न, आज का जो है 40 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों आपके सामने। तो आज के प्रश्नोत्तरी में जो किराता अर्जुनियम के श्लोक संख्या 8 से 15 तक गया है, तो 40 प्रश्नोत्तरी हुआ है। इस 40 में से आपका कितना सही हुआ आप लोग जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि कितना सही हुआ। और जो है प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा आप बताइएगा। यदि आप क्लास को देखते हैं तो आप जो है इसको बताइएगा कि प्रश्नोत्तरी आपको कैसा लगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है,
तो यह हमारी प्रश्नोत्तरी थी आज की। तो आप लोग देख सकते हैं किराता अर्जुनियम की है और जो है महाकवि भारवी की रचना। श्लोक को ध्यान रखिए कि 8 से 15 तक गया है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है आगे यानी श्लोक संख्या 16 से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तरी। जितना बनेगा वहाँ तक लेके आएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।